स्कूटियों की हालत तो आपने देख ली जो कि मेधावी छात्राओं को मिलनी थी, लेकिन ये छात्राएं खुद क्या सोचती है अपने नाम की जारी स्कूटी को कबाड़ होते हुए देख इन पर क्या गुजर रही होगी, यही जानने के लिए मैं पहुंचा हूं ऐसे ही एक जगह पर जहां पर कि सरकारी स्कूटियां पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है। ये छात्राएं यहां पर है। जब इन्होंने 12th पास किया था, अच्छे खासे नंबर इनके थे। इन्हें सरकार ने वादा किया था कि यदि फर्स्ट डिवीजन से थोड़ा ज़्यादा नंबर लेके आती हैं तो इन्हें स्कूटी मिलेगी। इन्हें हाथ में शायद कागज भी है आपके पास, ये कागज भी दे दिया कि आपके नाम पर स्कूटी अलॉट हो चुकी है। कहाँ है आपकी स्कूटी? कबाड़ा दिख रही है हमें हमारी स्कूटियाँ। हमारे पास अभी तक नहीं मिली है, क्यों? गवर्नमेंट और विभाग की लापरवाही की वजह से, वरना 3 साल हो चुके हैं। 3 साल मतलब आप कॉलेज भी पास हो गए? हमारी कॉलेज पास आउट हो चुका है। तो स्कूटी तो इसलिए दी जानी थी ताकि आप कॉलेज जा सके उस पर बैठ के। हाँ, यातायात सुविधा मिल जाए कि हम बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाए कि वो कॉलेजों में यातायात सुविधा मिल जाए उनको। कॉलेज में पढ़ाइयाँ नहीं छोड़ें यातायात की वजह से। लड़कों के पास बहुत ऑप्शंस होते हैं कॉलेज जाने के लिए, लेकिन लड़कियों के पास नहीं होते। लेकिन तो ये दिख रहा है, लेकिन तो हमारे पास अभी तक कोई स्कूटियाँ नहीं मिली हैं। कॉलेज कैसे गए थे आप 3 साल तक? जी बस धक्के खा खा के हम पहुंचे। इतनी परसेंटेज बनाने के बावजूद हम कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज भी बनी है, कोई सब मतलब लड़कियों को ये मैसेज कहते भी आया ये रहा स्कूटी का केवाईसी वगैरह। ये देखिए, ये जरा मैसेज देखिए। 1 साल से ज्यादा का वक्त है। 19 मई 2024 को ये मैसेज आया है। आपका नाम कृष्णा है, आपके पास ये मैसेज है। क्या लिखा हुआ था जब ये मैसेज पढ़ा था, तब क्या आपके दिमाग में था? दिमाग में ये था भाई 2-4 दिन में मिल जाएगी, अब तो मैसेज भी आ गया, बैलेंस भी डल गया, लेकिन जैसे जैसे मतलब होने लगा कि 1-2 दिन में मिल जाएगी, लेकिन कोई मतलब नहीं है। फिर वेट करना ही छोड़ दिया। पूछा तो होगा किसी से? पूछा था कॉलेज वालों से, बोला कि अभी चुनाव चल रहे हैं, थोड़े दिन बाद में मिल जाएगी, वेट करो थोड़ा, इतना ही कर लिया। तो मैंने सोचा कर लेते हैं हम सब ने, फिर कोई मतलब नहीं है। कॉलेज भी कंप्लीट हो चुकी। फिर राकेश भैया मिले हमें, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमको कि इसीलिए अब हम मिल पा रहे हैं। राकेश भैया की वजह से बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आपका? मैं सभी तक गुजर। तो स्कूटी का क्या हुआ आपका? स्कूटी हमें नहीं मिली। फिर डिग्री? डिग्री हमने को प्राप्त की, हमने परसेंटेज बढ़िया बनाई भाई, हमें स्कूटी मिले, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? देखिए, करीब 2 से 3 साल हो गए सब चीज़ों को। आप सरकार को क्या कहना चाहेंगी? और एक बात बताइए, क्या कुछ और भी बच्ची जो आपके बाद स्कूल पास आउट हुई है या कॉलेज अब पढ़ रही है, उन्हें मिला है? किसी को ऐसा कुछ जानकारी है? हाँ, खूब है सबको मिल हमारे। चुकी है। फर्स्ट ईयर वाले जो इस बार फर्स्ट ईयर में आए हैं उनको मिल चुकी है, जो इस साल सेकंड ईयर में है उनको मिल चुकी। हमारी कॉलेज हो चुकी है और हमको नहीं मिली अभी तक। क्यों आपके आपके वाले को ही क्यों रोका गया उस बैच को? शायद हमें तो ये आइडिया है कि गवर्नमेंट चेंज हुई थी ना इलेक्शन से पहले बाद, तो जब आचार संहिता लगी थी उससे पहले कुछ लड़कियों को मिल चुकी, फिर बीच में आचार संहिता लग गई तो उसके बाद में। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। अपनी स्कूटी की ये हालत देखकर बस अब तो दुखी हो रहा है इनको देख के रोना आ रहा है कि कहाँ ये हम 3 साल तक कॉलेज आते हैं इनको चला के हम, और अभी ये हालत में दिख रही है हमको ये स्कूटियाँ। सारी स्कूटी की हालत देखो आप। अभी तक 1226 स्कूटियाँ बटना बाकी है, 200 जिले की। और ये जैसे कि ये सिस्टर है, ये भी है, इनकी 2021 की स्कूटी है अभी तक, जो कि अभी नहीं बटी। और अगर ये कॉलेज में जाके पूछते थे तो इनको बोलता था कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। गर्ल्स कॉलेज जाओ, गर्ल्स से फिर वहाँ जाते थे तो वो बोलते थे पीजी कॉलेज। फिर जब इनको कोई दिखा नहीं ना कुछ भी ऑप्शन, तो ये मेरे पास कॉल करते थे। मैं राकेश राजवंशी हूँ, छात्र प्रतिनिधि पीजी कॉलेज दौसा। आप भी नहीं करवा पा रहे हो? हाँ, तो फिर मैंने ये मांग उठाई अभी 31 तारीख को, तब जाके फिर मीडिया में आई तो बात ये फिर अपने दैनिक भास्कर पे भी डली थी। ठीक है। एक मिनट, अब मैं आपसे कुछ और बात करता हूँ। ये आपका भी, आप यहाँ पे स्कूटी लेने ही आई हैं? अपना स्कूटी की हालत देख रही है पहले तो? हाँ, मैं ये स्कूटी की हालत ही देखने के लिए आई हूँ कि ये हमको मिलती है, बट अब देखो इनका क्या कंडीशन हो गया, एकदम कबाड़ जैसी हो गई है ये। हम इसको यूज़ करते हैं, हम दूर से कॉलेज रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आते हैं, हमको कितनी प्रॉब्लम्स हुई है आने में हर एक वेदर मौसम के अंदर, बट अब देखो ये कैसा हो कितना गया है। परसेंट बना था 12th में? मेरा 90+ था। 90 प्लस के बाद भी स्कूटी अभी तक आपको नहीं मिली? नहीं मिली सर। क्या कहना चाहेंगी सरकार को? सरकार को यही कहना चाहेंगे, हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जब आपने हमारे लिए पॉलिसी लगा रखी है, निकाल रखी है, तो हमको ये प्रोवाइड करो ना, जिससे कि हम यूटिलाइज़ कर सकें और आगे हम बढ़ सकें। मैं यही बोलना चाहूँगी। यह है राजस्थान की मेधावी छात्राएं जिन्होंने की 12th क्लास में बेहतरीन नंबर लाए। उम्मीद भी थी कि सरकार अपने वादे को निभाएगी, लेकिन सरकार अपना वादा निभाना तो छोड़
राजनीति में इस कदर उलझी हुई है कि इन लोगों के हक की स्कूटी, क्योंकि स्कूटी इनके नाम पर इशू हो चुकी है, सभी स्कूटी में इस तरह के नंबर प्लेट भी आ चुके हैं, इनके पास कागज भी आ चुका है, मैसेज भी आ चुका है, बावजूद इसके अभी तक स्कूटी की चाबी नहीं मिली है। यही कारण है कि ये हर रोज एक उम्मीद में यहाँ आती है, देखती हैं कि उनकी स्कूटी की कंडीशन क्या है। बारिश, तेज गर्मी, तमाम मौसम में स्कूटी कहीं पूरी तरह कबाड़ तो नहीं हो चुकी, और अब भी इन्हें उम्मीद है कि सरकार शायद इन स्कूटी की हालत देखते हुए इन्हें जल्दी से जल्दी इनके हक की स्कूटी प्रदान करेगी। उम्मीद बाकी है अब। अभी तो है, उम्मीद तो है। अभी भैया को देख कर और बढ़ गई। उम्मीद सपोर्ट कर रहे हैं तो उम्मीदें तो बढ़ रही हैं। तो ये देखिए, हकीकत यही है, लेकिन सबको चिंताएं हैं, केवल राजस्थान सरकार ही एक है जो कि राजनीति में शायद इस पूरे मामले को लेकर उलझी हुई है। दरअसल मेधावी छात्रों को सरकार ने स्कूटी देने का वादा कर दिया, वादों को निभाते हुए स्कूटी की भी खरीद कर ली, लेकिन लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी अब तक इन बच्चियों को स्कूटी पिछले 3 सालों से नहीं दी जा पा रही है। रामचंद्र गुर्जर जी हमारे साथ हैं, जो हर रोज यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी के हिस्से का, यानी कि उनकी बेटी के नाम पर जो स्कूटी मिलनी थी, क्या वह स्कूटी अब भी बरकरार है या वह पूरी तरह कबाड़ हो चुकी है। राम जी, क्या आपकी बेटी का नाम बताइए, कितना परसेंट उसका आया था, कितने नंबर आए थे, और उसके बाद स्कूटी देने का सरकार ने जो बोला क्या हुआ? मेरी बेटी की परसेंटेज सर 85% थी, तो हमने में उम्मीद करी हमारी बच्ची है जो 2 साल BA में महिला कॉलेज में जाएगी, आराम से जाके आ जाएगी, लेकिन हमारे तो कोई फ़ायदा नहीं मिला सर। बोला तो था सरकार ने दे देगी, 85% नंबर वालों को तो सबसे पहले देना है। जी सर, खूब चक्कर काट लिए, हमारे बच्चा भी उससे बड़ा है जो, वो भी खूब चक्कर काटा, लेकिन कोई वो नहीं मिला। तो फिर बच्ची अभी कॉलेज में पढ़ रही है आपकी? हाँ जी सर। 12वीं कक्षा में देना था सरकार को, हाँ। तो अब जा कैसे रही है अभी तक कॉलेज वगैरह? और मेरे खुद को आना पड़ता था, मोटरसाइकिल लेके बिठा के, मैं खुद आता था, खुद लेके जाके यहाँ कॉलेज में छुट्टी होती थी तब लेके जाता वापस। लेकिन यदि स्कूटी होती तो क्या होता? वो काम का फ़ायदा हो जाता किसान को, अपना घर का काम तो करता ना वहाँ। तो हर रोज जब देखते हो दिल नहीं जलता, जी नहीं जल रहा आपका? जी तो काफ़ी जलता है, ये फालतू में वो कबाड़ हो गई, कोई मतलब ही नहीं निकला, न तो बच्चियों को मिला, न गवर्नमेंट को फ़ायदा हुआ, न बच्चों को फ़ायदा हुआ। तो ये केवल अकेले रामचंद्र की कहानी नहीं है, इनके जैसे कई सारे और लोग हैं प्रतिभावान। सर्वे करके देख लो, हर गांव में एक आधी बच्चे को तो मिला होगा। अजी सर, मैंने तो कोई गिनी चुनी कोई मिल जाओ, जो कि जिन्हों का था ना सिस्टम सब तरह का, राजनेताओं संपर्क अच्छा, वो उनको जरूर को जूते से मिल गया होगा, न बाकी कोई गरीब आदमी को तो ये नहीं है कि ये इसका फ़ायदा उठ गया भाई, ये ओरिजिनलिटी पे ये बच्ची है और इसके लायक है, उसको तो मैंने देखा नहीं है कहीं। तो सुना आपने, रामचंद्र जी हैं, केवल ये अकेले इनकी कहानी नहीं है, बल्कि राजस्थान के ऐसे बहुत सारे अभिभावक हैं जिनकी इसी तरह की परेशानियां हैं, जो हर रोज आकर देखते हैं कि उनकी बेटी के नाम पर जो स्कूटी सरकार ने खरीदी थी उसकी हालत क्या हुई है, क्या कभी देने का मुहूर्त निकलेगा भी या नहीं। सरकार क्यों केवल वादा करती है, वो भी चुनाव के वक्त इस तरह की लुभावनी योजना सरकार बच्चों के नाम पर भी कर देती है, उनके अभिभावकों का वोट भी लेती है, युवा वर्ग को भी लुभाती है, लेकिन जब बात इन वादों को निभाने की आती है तो शायद सरकार के वादे और इरादे कोसों दूर नजर आते हैं। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, दौसा, न्यूज़ 24।